हाय गाइज, आज मैं आपको अफवाह का नियम बताने जा रहा हूँ जो कि क्लास 11-12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ के जो मान होते हैं उनको पहले जानेंगे। तो एसपीडीएफ, एस का मान क्या होता है 2, पी का मान 6, डी का मान 10 और एफ का मान 14 यानी 14। ठीक है, ये इनके मान होते हैं। तो सबसे पहले अफवाह का नियम क्या होता है। अफवाह क्या है? अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना करना। यह रचना तत्वों के बढ़ती ऊर्जा स्तर पर की जाती है। तत्व जो होते हैं उनकी बढ़ती ऊर्जा स्तर पर की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। अतः पहले कम ऊर्जा स्तर पर तत्वों को रखते हैं, तत्पश्चात बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम को उप कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एस वाले को रखते हैं, फिर पी वाले को, फिर डी वाले को, इसके बाद एफ वाले को। ठीक है ना, इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है। इसके बाद हमारा अगला क्या है, इस नियम को हम N+1 नियम भी कहते हैं। इस नियम को N+1 नियम भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम। आगे हमारा है एस इजकल टू 2, पी इजकल टू 6 और डी इजकल टू 10, एफ इजकल टू 14। तो सबसे पहले हमारा अफवाह जो रचना किए हैं, जो नियम बताए हैं, उस नियम को देखते हैं। तो अफवाह ने किस तरह से रचना का नियम किया है, ठीक है ना, तो उस नियम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, 1s दिया है। किससे चलते हैं हम, 1s से चलते हैं। 1s के बाद हम किससे चलते हैं, 2s से चलते हैं। ठीक है, 2s के बाद हमारा क्या होता है, 2p होता है। फिर 2p के बाद 3s होता है। फिर 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद हम 4p पे चलते हैं और 4p के बाद 5s पर चलते हैं। 5s के बाद चलने के बाद 5s चलने के बाद हम क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट आते हैं 3d पे और 3d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4d, फिर 4d के बाद 6p। इसके बाद हमारा अगला चलता है 6d, ठीक है ना, 3d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, इसके बाद हमारा 4d के बाद 6p, इसके बाद 7s के बाद हमारा 4d 4p, इसके बाद हमारा 5d चलता है और 5d के बाद 7p और 7p के बाद हमारा 8s चलता है और 8s के बाद हमारा अगला चलता है 5f। ठीक है ना, तो इसको याद करने का हमारा ट्रिक माध्यम है। ट्रिक माध्यम में हम इसको बड़ी सरलता से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ से, 1s से कहाँ तक चलते हैं, 1s से 8s तक चलते हैं। कहाँ से, 1s से 8s तक, 1 से 8 तक हम लिख लेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा क्रम का क्या होता है, 1 से हम एक बढ़ा देंगे, 1 से 1 बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है ना, 2p हो जाएगा। इसके बाद इधर हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, इधर 1 बढ़ा देंगे, इधर 1 घटा देंगे तो हमारा ये 2p से चालू होगा कहाँ तक, 7p तक। और इसके बाद हमारा थर्ड वर्जन है, थर्ड जो डी का हमारा कोर्स है। तो डी वाले कोर्स में हम चलते हैं, तो डी वाले कोर्स में भी 1 बढ़ा देते हैं तो 3d और इसके बाद इधर 2 घटा देते हैं तो 3d से हम कहाँ तक जाते हैं, 5d तक। इसके बाद फोर्थ वाले कोर्स में हम चलते हैं, 3 से इधर चालू हुआ था, अब इसमें किससे चालू हो रहा है, 4 से चालू हो रहा है। तो 4 से चालू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 5f तक। तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, याद करने में हमें सरलता होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्रम लिख लेते हैं। क्रम लिख करके और हम उसमें एसपीडीएफ संकेत के रूप में आसानी से लिख देते हैं। इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, जितने भी तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। यही अफवाह का नियम है। धन्यवाद दोस्तों।